सनातन धर्म की अभी एक दो बातें मेरी बताई गई हैं और कुछ बातें मैं आपके लिए कह रहा हूं। ये इसलिए नहीं कि मैं अपनी बात बताना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि शायद आपको उससे थोड़ी प्रेरणा मिले। कई बार बीज में कुछ छिपा होता है। बीज को भी नहीं मालूम होता कि उसके भीतर क्या है, और बाहर से देखने वाले भी नहीं जान सकते। जैसा बताया गया, मैं बचपन में यमुना नदी में खड़े होकर जप करता था। कोई विशेष ज्ञान था ऐसा नहीं है। जैसे छोटे बच्चे बड़ों को देखकर पूजा करते हैं, आरती घुलाते हैं, पैर छूते हैं, मंदिर जाते हैं, वैसे ही मैं भी करता था। मुझे कुछ समझ नहीं थी, बस सुना था कि भजन करना चाहिए, तप करना चाहिए, तो करने लगा। धीरे धीरे मन में विचार आया कि अवतारी पुरुषों को छोड़कर बाकी सब मेरे जैसे ही हैं। फिर सुना कि गुरु के दर्शन से मनुष्य तर जाता है, तो मैं भी गुरुदेव के पास चला गया। तरना क्यों जरूरी लगा? क्योंकि बचपन में एक बात मन में बैठ गई थी कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, जानवरों को मारते हुए, उन्हें पीटते हुए, उनसे काम करवाते हुए। मन में लगा यदि हम भी बुरा करेंगे तो हमें भी ऐसा ही भोगना पड़ेगा। फिर एक और बात बैठ गई, जन्म बार बार होता है, तो सोचा इस जन्म में तो अच्छा कर लेंगे, पर हर जन्म की गारंटी कैसे होगी? कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगी। तब मन में आया, अगर जन्म मरण से ही छूट जाए तो समस्या ही खत्म। फिर सुना, भगवान मिल जाए तो जन्म मरण नहीं होता। और भगवान कैसे मिलते हैं? गुरु के माध्यम से। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, गुरु के दर्शन से चित्त शुद्ध हो जाता है। बस वहीं से शुरुआत हुई। देखो, जब तुम्हें शादी करनी होती है तब तुम ये नहीं कहते कि ये सब पाखंड है। तुम मान लेते हो और जीवन भर का संबंध बना लेते हो। उसी तरह जब मोक्ष की आवश्यकता महसूस होती है तो गुरु की बात भी माननी पड़ती है। अब एक बात साफ कर दूं, मैं आनंद का ठेका नहीं लेता। जैसे अस्पताल में इलाज होता है, इंजेक्शन लगता है, ऑपरेशन होता है, वो सब भी अंत में आनंद के लिए ही होता है, लेकिन उस समय दर्द होता है। वैसे ही यहां भी हर बात तुम्हें अच्छी लगे ये जरूरी नहीं। कुछ बातें कड़वी भी होंगी, लेकिन यदि तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानना तो कोई समस्या नहीं, जन्म चलते रहेंगे और जब कभी दुख अधिक हो जाएगा तब रास्ता खुद ही मिल जाएगा। अब 3 मुख्य बातें समझ लो। 1, देहाध्यास। मैं ये शरीर हूं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। जब से हमने शरीर को अपना माना तब से हम ईश्वर से अलग हो गए। 2, जीव भाव। मैं का अभिमान, यही जीव है। यदि यह अभिमान मिट जाए तो वही जीव मुक्त हो जाता है। 3, भोग। ये शरीर भोगने के लिए मिला है। सुख भी भोगना है, दुख भी भोगना है। जो परिस्थिति आती है वो हमारे कर्मों के अनुसार आती है। देखो, जब शादी से पहले कोई मर जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी के बाद वही घटना हो तो जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जुड़ गया। यही ममता, यही बंधन है। एक और बात, सब कुछ पहले से निश्चित है। जैसे नाटक में किरदार तय होता है, वैसे ही यहां भी। फर्क सिर्फ इतना है, अभिनेता को पता होता है, तुम्हें नहीं। तुम सोचते हो कि तुम कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम सिर्फ एक एक्टर हो, और कोई डायरेक्टर है जो सब चला रहा है। जिस दिन ये समझ आ गई कि मैं केवल अभिनेता हूं और ये सब एक लीला है, उसी दिन शांति आ जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण बात, योग क्या है? योग बराबर चित्त की वृत्तियों का निरोध। जब मन शांत होता है तब तुम अपने असली स्वरूप में स्थित होते हो। अभी क्या होता है? वृत्ति बदलती है और तुम उसके अनुसार बदल जाते हो। दुख की वृत्ति दुखी, सुख की वृत्ति सुखी, निद्रा की वृत्ति सो गए, लेकिन तुम ये नहीं हो। अब अंत में, ये ज्ञान नया नहीं है। वही गीता है, वही उपनिषद है, वही संतों की वाणी है। बस तुम्हारा ध्यान उधर नहीं जाता। मैं वही ध्यान दिलाने आया हूं। यदि तुम सच में जिज्ञासु हो तो मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं। पर एक शर्त है, तुम्हें बच्चे जैसा बनना होगा। क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब यहीं विराम लेते हैं, कल से असली बात शुरू होगी। श्री राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।